आपको चाहे फिजिकल बॉडी के लेवल में है कि आपको आपके लाइफ से रिलेटेड है, रिलेशन से रिलेटेड है, या फिर मैनिफेस्टेशन है, मनी को लेकर है, आप जो भी प्रॉब्लम अगर आप सोचते हैं कि किसी के जो कोई फेस करते हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, या लाइफ से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड, हर कुछ का समाधान सिर्फ एक ही है, मेडिटेशन। दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है, यानी गौतम बुद्ध का आज जन्मदिन भी है। आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महानिर्वाण की भी आज ही के दिन उनको भी प्राप्ति हुई थी। इसी जश्न में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है सॉल्ट लेक स्थित मैत्रेय बुद्धा मेडिटेशन सेंटर। और इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं शहर की मशहूर मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर नन अदर देन श्वेता अग्रवाल जी। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और बुद्ध पूर्णिमा मेडिटेशन भी करवाया जाएगा। ये मेडिटेशन क्या मतलब कुछ अलग तरह का मेडिटेशन है मैम? हम सब यहाँ पर सारे स्पिरिचुअल, जो एक सोल फैमिली मैं बोलती हूँ, और तो यहाँ पर हम सब आज जुड़ेंगे। आज मोर देन 60-70 ध्यानी यहाँ पर एक ही छत के नीचे से मेडिटेशन हॉल में सब जुटेंगे और हम सब ध्यान साधना करेंगे। तो भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए आनापानासति ध्यान, आनापानासति का मतलब आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास और सांसों के संग जुड़ जाना, एक हो जाना। बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसमें हम अपनी सांसों के संग अपने स्व के साथ बैठते हैं। तो ये ध्यान साधना होगा और बुद्ध के कुछ जो उनके स्पिरिचुअल सॉन्ग है वो चलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर खाना पीना भी है। हमारा सोल फैमिली जो है गेट टुगेदर, एक सेलिब्रेशन बुद्ध जयंती का, जो कि हम लोग सब कुछ मिलकर के, सब कोई मिल करके इसको एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ध्यान तो जरूरी है ही। भगवान बुद्ध के कुछ विजडम शेयरिंग रहेंगे, मेडिटेशन है और साथ में हमारा एक सेलिब्रेशन। दोस्तों, इस वक्त एक ध्यानी हमारे बीच मौजूद है। मैडम, आपका शुभ नाम, कहाँ से आ रही है? नमस्कार, मैं कोलकाता से हूँ। और शुभ नाम आपका? मंजुला दास। मंजुला जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग इतने परेशान मतलब दिखते हैं, परेशान चल रहे हैं, तो क्या ध्यान करने से इससे क्या निजात पाया जा सकता है? शांति क्या मिल सकती है? क्या बताना चाहेंगे मैम? ऑफ कोर्स मिल सकती है, मिल रही है। मैं खुद की अपनी पूरा जो मैं करती हूँ उसमें जो मुझे फ़ायदा होता है उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते हैं ना, हम खुद को शांत करने लगते हैं पहले, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर दूं तो ये है कि घर में क्यों बाताबाती होती है, क्यों अशांति होता है, क्यों? अस्थिरता की वजह से। हाँ, क्योंकि हम दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं, अपना ही बात बोलना चाहते हैं। वहीं पे ही युद्ध घर में शुरू होते हैं, जो हर घर में होता है। लेकिन ध्यान हमको बहुत काम करता है, काम लेस में नहीं आता है, ठीक है। एक और सज्जन हमारे बीच मौजूद है। मैडम, आप कहाँ से आ रही है, क्या नाम हो गया? कलकत्ता से हूँ, सॉल्ट लेक से। मेरा नाम है सुमन बेंगानी। ओके मैम, ये बताइए कि काफी समय से आप ध्यान करते हुए आ रही हैं, तो क्या कुछ मतलब आपको मिला है, क्या उपलब्धियां रही है मैम? अप्रोक्स में 2 साल से कर रही हूँ। उसमें फैमिली सिचुएशन के हालात ऐसे थे कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो मैंने इनका ऑनलाइन करना शुरू किया, श्वेता जी का। काफ़ी मैंने अलग अलग लोगों का किया, लेकिन इनका मुझे काफ़ी इफेक्ट हुआ और मैं उसको करते करते मुझे फील हुआ
कि मेरे अंदर में पीस हो रही है। वो जो सिचुएशंस जो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी उसको मैंने एक्सेप्ट करना सीखा। दोस्तों एक और ध्यानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैडम कहाँ से आ रही है, क्या नाम हो गया? मैं कोलकाता से ही हूँ, नबिता गोइनका। मैम मैं सभी से पूछ रहा था कि ध्यान करना कितना जरूरी है। आप भी तो मतलब काफी दिनों से श्वेता जी के सानिध्य में मतलब ध्यान करते हुए आ रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, तो ये बताइए मतलब इसको कैसे आप बयां करेंगी मैम? मैं 10 साल से जुड़ी हूँ। मेरी ध्यान की जर्नी श्वेता के साथ ही शुरू हुई थी। जब मैंने शुरुआत किया तब मुझे मेडिटेशन के बारे में भी नहीं पता था उस समय जब मैं शुरू करी। तो इनके गाइडेंस से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत ही स्ट्रेस और टेंस वाली लाइफ थी, जिस टाइम लग रहा था कि सिचुएशन से कुछ ऐसा कुछ चाहिए जो अपने लिए कुछ कर सके, फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे थे उस समय, बट खुद के लिए कुछ करने का दिख नहीं रहा था रास्ता। उसी से मेडिटेशन का रास्ता मुझे दिखा और मैंने श्वेता जी के गाइडेंस में बहुत कुछ सीखा। उससे बहुत कामनेस आया लाइफ में और डिसीजन पावर बहुत बढ़ा, विल पावर बढ़ा और स्ट्रेस तो अब लाइफ में है ही नहीं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब मेडिटेशन करना कितना जरूरी है, आप क्या मानती है मैम? जिस तरीके से एक फिजिकल बॉडी को फूड चाहिए होता है, 3 टाइम्स मील है एक बॉडी के ग्रोथ के लिए, वैसे ही हमारे सोल की ग्रोथ के लिए मेडिटेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। बल्कि ये कहते हैं कि जिस तरह आप दिन भर में 3 टाइम मील लेते हो, वैसे दिन भर में 3 टाइम आप मेडिटेशन भी करो और जितनी उम्र है कम से कम उतने मिनट्स। और तो इस तरीके से ध्यान साधना करने से बेनिफिट्स अनगिनत हैं। बहुत बहुत फ़ायदा आपको, चाहे फिजिकल बॉडी के लेवल में है कि आपको आपके लाइफ से रिलेटेड है, रिलेशन से रिलेटेड है, या फिर मैनिफेस्टेशन है, मनी को लेकर है। आप जो भी प्रॉब्लम अगर आप सोचते हैं कि किसी के जो कोई फेस करते हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या लाइफ से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड, हर कुछ का समाधान सिर्फ एक ही है, मेडिटेशन। बीमारी नहीं बताओ तो इलाज कैसे करेगा? तो ये चीज़ ध्यान में समझ में आया कि सच में हम सब एक ही हैं, मगर कहीं कहीं उलझे पड़े हैं। तो इनके साथ जुड़कर मेरा तो भाई ब्रेन ओपन हुआ। मुझे लगा कि ज़िंदगी खुशहाल बनाती है तो ज़रूर ध्यान करो। सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पे आई थी लास्ट ईयर, पूरे पाँव में आग निकल रही थी, अंदर आग निकल रही थी, और जब मेडिटेशन इन्होंने करवाया, ऊपर से उतर के एक रोशनी आई और आ करके ठीक मेरे पास आई और फिर मैं इनको गले लगाई। तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे मास्टर्स बोल रहे हैं कि जिसने अपना तन मन धन सब कुछ तुमको दे दिया, उसके लिए हम इतना तो कर सकते हैं। ये मुझे समझ में आया और सच में वो दिन है मेरा मन करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करूं। तो इससे क्या मन की शांति मिलती है? मतलब जो लोग ध्यान करते हैं, किस तरह का बदलाव आपने देखा है मैम? हाँ, बहुत सही सवाल आपने किया, क्योंकि मेडिटेशन सबसे पहले एक ह्यूमन नेचर क्या होता है, हमें जिस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा हो जल्दी से वो चीज़ वो करना नहीं चाहते। तो फ़ायदा तो अभी मैंने जैसे कहा कि बहुत है। और सच में जो आजकल क्या हो गया है, मोस्टली लोग सफ़र करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी है, पीस नहीं है। तो वो जब आप मेडिटेशन करते हैं, यानी जब क्या ध्यान करना मतलब कुछ नहीं करना, आप बैठ जाए अपने साथ, तो उस तरीके से धीरे धीरे मन शांत होता है, स्थिरता में आता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी दूर हो गया, एंगर दूर हो गया। किसी भी बात से क्यों गुस्सा आ जाता है, कभी हमारे मुताबिक काम नहीं हुआ, बस हम तुरंत एंगर एंग्जाइटी में आ जाते। तो वो चीज़ों को हम लेट गो करना सीखते, एक्सेप्ट करना सीखते हैं। तो ये सारे फायदे ध्यान से हो और पीस ऑफ माइंड भर भर के आपको मिलेगा। लोगों को जो आजकल क्या होता है, डॉक्टर्स भी मेडिकेशन के साथ साथ मेडिटेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, और जब आपको कभी किसी को नींद की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा, तो आप सोने टाइम भी ठीक है 1 घंटे का ध्यान नहीं करें, 15-20 मिनट भी मेडिटेशन करते करते आपको नींद आ जाती है। तो वो आपको जो वो नींद होगी पूरे ध्यान की नींद, और बहुत जल्दी ही सारी दवाइयाँ छूटेगी और आप एकदम पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन में हर वक्त आप अपने लाइफ को बहुत खुशी से जीना सीख जाएंगे, हर पल को एंजॉय करना सीख जाएंगे। एंजॉयमेंट के लिए आपको कहीं पार्टी में नहीं जाना पड़ेगा, बस अपने साथ बैठ जाए। दूसरों से मिलकर हम सोचते हैं कि हमें कुछ खुशी मिल जाएगी, हम कहीं जाकर खुशी मिल जाएगी, लेकिन जब ये खुशी, आनंद, परमानेंट हैप्पीनेस आपको मिलेगा कि बैठ गए अपने साथ और काम हो गया। दोस्तों इस वक्त सोनिया गोयल जी हमारे बीच मौजूद है। सोनिया जी, आप कहाँ से आ रही हैं? थिएटर रोड में रहती हूँ, कोलकाता से ही हूँ। ये बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ध्यान करना कितना जरूरी है, क्या बदलाव आपने अपनी जिंदगी में देखा है, कुछ बताएं। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि 2020 में श्वेता जी ने जो मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, 360 डिग्री चेंज हो गई मेरी लाइफ पूरी। और
मुझे फियर बहुत था कोविड का, बहुत ज़्यादा फियर था। उन्होंने मुझे एक हीलिंग बोलकर कुछ दी कि फियर हीलिंग हम देते हैं आपको, एंड विद इन अ डे जब उन्होंने मॉर्निंग में मुझे दिया, मैंने उनको मैसेज किया कि मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है। जो 100% फियर था वो ऑलमोस्ट 70% चला गया। मैंने फिर इनसे पूछा हीलिंग आखिर है क्या। फिर इनसे हीलिंग के बारे में पता लगा कि फाइनेंशियल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, सब कुछ की हीलिंग होती है। एंड प्राणिक हीलिंग कोर्स जो है वो आप करो। बस मैंने वो ज्वाइन किया और मेडिटेशन किया। सबसे पहले मैंने देखा कि मेरी हेल्थ में बहुत चेंजेस आए हैं। मुझे थोड़ा माइग्रेन था, फियर तो था ही, वो मैंने पूरी तरह हील कर लिया है। और फियर जो है मुझे अप्रैल में मैंने इनसे मतलब इन्होंने मुझे हीलिंग दी, और अक्टूबर में मेरी हीलिंग पूरी, मतलब मैंने प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया और अक्टूबर में मुझे कोविड भी हो गया। तो जब मैंने उनको बताया कि मुझे इतना डर था, पर मुझे कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं डर लग रहा था मुझे कोविड होने के बाद भी, तो ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा। माइग्रेन ठीक हुआ, जो लेजीनेस थी, मतलब बॉडी एकदम कुछ काम करने को मन नहीं करता था। सबसे ज़्यादा मेरे लाइफ में जो चेंजेस आए मेरे हेल्थ को लेके। इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में मैत्रेय बुद्धा मेडिटेशन सेंटर को लेकर आप क्या संदेश आप देना चाहती हैं मैम? ये जब से मैं आई स्पिरिचुअल पाथ में और मेडिटेशन में, और मेरे जीवन में इतना बदलाव आया, मैं जिस तरीके से अभी आपसे बात कर रही हूँ और इतने खुलकर बोल रही हूँ, उतनी ही इंट्रोवर्ट थी, उतनी ही शाई नेचर था, उतना ही लगता था जीवन का मेरा मकसद क्या है, गोल क्या है। तो इस तरीके से इस पाथ में आने के बाद हर कुछ मुझे मिला। और जब मैं अपने जीवन को सही एक दूसरे नज़रिए से देखना और जीना सीखी, तब क्या हुआ, तब मुझे ये चीज़ लगा कि हर लोगों तक मेडिटेशन पहुंचना चाहिए। और पहले मैं घर पे कराया करती थी अपने, फिर लगा कि नहीं, एक मेडिटेशन सेंटर, जैसे एक मंदिर जाते हैं अपने, और मंदिर में जाके वहीं के हो जाते, वहाँ की एनर्जी, वहाँ का एक उस जगह में जाकर लगता है कि हाँ, हम अपने आप को हर चीज़ बाहर से खाली करके इधर आए हैं। तो वैसे ही एक ध्यान केंद्र, मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए, जहाँ वैसे ही लोग आकर के बैठें, ध्यान साधना करें, वैसे ही लाइक माइंडेड लोग। और जब हम ऐसी जगह में आ जाते हैं तो खुद हमारा माइंड, बॉडी, सोल एक अलाइनमेंट में आ जाता है और हम ध्यान में और गहरे उतर पाते हैं। तो इसके लिए एक मेडिटेशन सेंटर का मैंने एक विश रखा, जैसे मैं बोली कि मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन भी होता है, और ये मैंने एक विश डाला कि खुद का एक मेडिटेशन सेंटर हो, और जहाँ पास में पार्क हो, ग्राउंड फ्लोर का हो, जिसमें लोगों को चढ़ना ना पड़े। तो इस तरीके से मैंने एक जो डाला, और ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो पाया। तो ये सब बाय गॉड ग्रेस, गॉड के ब्लेसिंग्स हैं, और हमारे ध्यान का, ऊर्जा का कमाल है। तो इसीलिए ये मेडिटेशन सेंटर फ्री ऑफ, इसका कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ सभी ध्यानी आते हैं, ध्यान साधना करते हैं। एक सबकी यही फीडबैक आता है, 6 महीने से चल रहा है ये मेडिटेशन सेंटर, और जब सब बताते हैं कि ध्यान, यहाँ बैठ के ध्यान करना, कि एक अलग एनर्जी, एक अलग डीपर मेडिटेटिव स्टेट में पहुँच पाते हैं। तो नॉर्मली ऐसे तो कहीं भी बैठ के ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन एक जगह का बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना। फिंगर्स क्रॉस करेंगे हम, हाथों की उंगलियों को फंसा के अपने गोद में, लैप में रख ले। आगे जब तक हमारे ध्यान विधि जब चल रहा है तब तक। आज हम सब बुद्ध पूर्णिमा में मिले हैं, इस पावन दिन में अपने अंदर के बुद्धत्व से जुड़ने वाले हैं हम, और माध्यम सिर्फ हमारी सांसें। भगवान गौतम बुद्ध ने कितना सरल ध्यान में बताया, कुछ भी नहीं करना, बस बैठ जाना है अपने स्व के। तो अभी मन ही मन हम आवाहन करते हैं भगवान गौतम बुद्ध, उनकी दिव्य उपस्थिति, सभी इनविजिबल मास्टर यहाँ पर